गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नंबर से रिलेटेड पूरा जानकारी लेंगे। ये मेरा वादा है कि यदि आप पूरा फुल वीडियो देख लेंगे तो आपको नंबर से रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्याएं। नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं संख्याएं और इसके बहुत सारे पार्ट है, जिसमें से फर्स्ट आपका है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इस नेचुरल नंबर को आपसे पूछ दे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, तो अक्सर आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग काउंटिंग सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी काउंटिंग सीखते हैं वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप पूरा लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 5 तक के लिखिए, आप चाहे तो यहाँ पे 6 7 8 9 10 जितना आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो टोटली आपका नेचुरल नंबर होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग 1 से होता है, ठीक है। सेकंड आपका है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और यदि आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया तो समझिए कि आपको होल नंबर भी क्लियर हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर से ही रिलेटेड आपका होल नंबर है। यहां पे यदि हम लिखें एग्जांपल के तौर पे, तो यहां पे आप नेचुरल नंबर लिख दीजिए, नेचुरल नंबर, और इसके पहले आप 0 ऐड कर दीजिए। तो इससे क्या बन जाएगा कि प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा देने से वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, आई मीन होल नंबर हो जाता है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो नेचुरल नंबर है हम लोग 1 से जितना अनंत तक काउंट कर सकते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर है। लेकिन वही 0 से हम 0 1 2 3 4 ऐसे कितना हो अनंत तक काउंट कर लें वो हमारा पूर्ण संख्या होगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सम संख्या। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। और इवन नंबर किसे कहते हैं, तो ये इसी प्राकृतिक संख्या से ही कुछ पार्ट को अलग निकाला जाता है। अब किस पार्ट को अलग निकाला जाता है, तो इसमें से वैसे वैसे नंबर को निकाला जाता है इवन नंबर में कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे इसमें से 2 जो है, इस 2 को यदि हम यहां पे लिख दें तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। 4 जो है, 4 में भी आपका 2 से भाग लग जाएगा, 6 में भी 2 से भाग लग जाएगा, 8 में भी 2 से भाग लग जाएगा। तो इसमें वैसा संख्या जो पूरा पूरा 2 से कट जाए वो हमारा सम संख्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इस यदि ये आपका इवन नंबर कंप्लीट हो गया तो समझिए कि आपका ओड नंबर भी समझ में आ गया, क्योंकि इसी के अपोजिट आपका ओड नंबर होता है। इसमें क्या होता है कि ये आपको मैं बताया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, और ये होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है वो हमारा ओड नंबर होता है, आई मीन विषम संख्या होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे 3 5 7 9 11 ऐसे आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये आपका 2 से पूरा पूरा 3 नहीं कटेगा, 5 आपका 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन दशमलव में कटेगा। और हमें दशमलव में नहीं, पूरा पूरा मैं बात कर रहा हूं कि यदि बिना दशमलव में ही ये कट जाता तब ये हमारा सम संख्या होता, लेकिन ये दशमलव में पूरा पूरा कट रहा है इसलिए हमारा विषम संख्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है कि वैसी संख्या जिसमें कम से कम 3 डिजिट से भाग लग जाए वो हमारा भाज्य संख्या होता है। और एक के लेकर यहां पे जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे 4 लिख दूं तो 4 हमारा एक 1 से भाग लग जाएगा, एक 2 से भाग लग जाएगा और एक 4 से भाग लग जाएगा। तो ये 3 नंबर से भाग लग रहा है 4 में, 1 2 और 4। तो जब 3 नंबर से इसमें भाग लग जाए तो हम मानेंगे कि हमारा भाज्य संख्या है। लेकिन वही यदि 3 नंबर से भाग ना लगे, 2 ही नंबर से भाग लगता तो फिर ये हमारा भाज्य संख्या नहीं होता, ये कंपोजिट नंबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे और ये कोई जरूरी नहीं कि 3 ही नंबर,
3 नंबर से कोई ज्यादा नंबर से भी ये भाग लग रहा है, जैसे मान लीजिए 4 नंबर से भी किसी नंबर में भाग लग रहा है, 5 नंबर से भी किसी नंबर में भाग लग रहा है, तो वो भी हमारा कंपोजिट नंबर ही होगा। तो जैसे यहाँ पे हम 5 नहीं लिख सकते, 4 के बाद 5 हम लिखेंगे तो ये हमारा 2 ही नंबर से भाग लगेगा, एक 1 से और एक 5 से, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हम 5 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। 4 के बाद यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 हमारा 4 डिजिट से भाग लग रहा है, देखिए 1 2 3 और 6, तो एक 6 से भी भाग लग रहा है, एक 3 से भी भाग लग रहा है, एक 2 से भी इसमें भाग लग रहा है और एक 1 से भी लग रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा 6 भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। इसी के साथ हम लोग 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, ये सब हमारा भाज्य संख्या होगा, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है, तो बाबू यदि ये आपको कंपोजिट नंबर समझ में आ गया तो ये प्राइम नंबर में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे इसमें हम तुमसे क्या बोले थे कि ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर, कम से कम 3 नंबर, और इसमें हमारा 2 ही नंबर से भाग लगता है, तो हम लिखेंगे वैसी संख्या जो एक और खुद की संख्या से भाग लगे, उसके अलावा और किसी संख्या से भाग ना लगे, वो हमारा अभाज्य संख्या होता है। वैसी संख्या जिसमें सिर्फ एक और खुद के ही संख्या से भाग लगे, उसके अलावा और किसी संख्या से भाग ना लगे, वो हमारा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहां पे हम 2 लिख दे, 2 में एक 1 से भाग लगेगा और एक 2 से लगेगा, और किसी नंबर से यहाँ पे 2 में भाग नहीं लग रहा है, तो इसलिए 2 हमारा प्राइम नंबर होगा। इसी के साथ हम 3 भी लिख सकते हैं, 3 भी हमारा एक 1 से भाग लगेगा और एक 3 से भाग लगेगा, इसके अलावा और किसी से भाग नहीं लग रहा है, तो इसलिए हमारा 3 भी प्राइम नंबर होगा। इसी के साथ हमारा 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, उसके बाद 11 हो सकता है, ये सब के लिए हमारा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। ऐसे अब चाहे तो और सारा भी इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। और ये पॉजिटिव नंबर क्या होता है, तो ये आपका एकदम इजी है। जैसे वैसी संख्या जो धनायन में हो, प्लस में हो, जैसे यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, ऐसे ये सब के लिए प्लस में है। आप चाहें तो यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, +1 +2 +3 +4 +5, तो ये सब के लिए प्लस में है। तो वैसी संख्या जो प्लस में होता है वो हमारा धनात्मक संख्या कहलाता है, पॉजिटिव नंबर कहलाता है। वही इसी का निगेटिव आपका होता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है जी, निगेटिव नंबर्स। तो निगेटिव नंबर्स को हम लोग, जैसे ये हमारा प्लस में था और ये वाला जो निगेटिव नंबर्स होता है वो माइनस में होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये सब के लिए हमारा क्या होगा, निगेटिव नंबर्स होगा, ऋणात्मक संख्या होगा। तो ये हमारा धनात्मक संख्या और ये हमारा ऋणात्मक संख्या। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटेजर नंबर्स, इंटेजर्स नंबर्स। तो पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटेजर्स नंबर्स बोलते हैं। और ये होता क्या है, तो ये हमारा ये ऊपर वाला दोनों है ना, 7 नंबर और 8 नंबर, ये दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा पूर्णांक संख्या मिलता है। यहाँ पे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को जोड़कर हमारा पूर्णांक संख्या बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जस्ट अभी पढ़ाया कि पॉजिटिव नंबर प्लस में होता है और निगेटिव नंबर्स माइनस में होता है, और इंटीजर्स प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो हमारा पूर्णांक संख्या क्या होगा, जैसे यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ऐसे आप चाहे तो और सारा भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, -6 -7 -8, उधर भी बढ़ा सकते हैं, 6 7 8 9, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर।
परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर हमारा जैसे कि ये बोलता है कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो। p बाई क्यू के रूप के मतलब कि बाटा में हो। जैसे यहां पे p बाई क्यू के रूप में हो और ये q जो है ना, q का मान 0 ना हो, मतलब बाटा में 0 नहीं होना चाहिए, तथा यहां पे HCF जो है ना, HCF P और Q का इसका 1 आना चाहिए। HCF P और Q का 1 आना चाहिए, तब जाके परिमेय संख्या होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आपको पता मालूम होगा कि नहीं होगा कि HCF कैसे निकलता है। तो HCF निकालने का एक तरीका होता है, जिससे यहां पे आपका लिखा गया हो 3/2। तो ये बाटा के मतलब होता है भाग, ये बाटा के मतलब होता है भाग। तो यहाँ पे इसका मतलब 3 में 2 से भाग देना है। तो मैं यहाँ पे 3 में 2 से भाग दे रहा हूं, तो हमारा एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे 3 में से 2, 3 2 एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा। और जब HCF निकालते हैं तो यहाँ पे 1 को ब्रैकेट में ऐसे घेर देते हैं और इसके जस्ट ऊपर वाले को 2 को इस बीच में लिख देते हैं, और फिर ये 1 यहाँ पे है, तो 1 के टेबल में देखते हैं कि 2 कितना बार में है। तो 1 के टेबल में 2 हमारा 2 बार में है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख के ये दोनों एक जैसा आ गया, तो इसको काट देते हैं। अब देखते हैं कि लास्ट में किस नंबर से कटा है। तो लास्ट में हमारा 1 से कटा है, तो 1 से कटा है तो हम लिखेंगे इसलिए HCF 3,2 बराबर 1, यानी इसका HCF 1 आया है। और हमें HCF क्या चाहिए? P और Q का HCF 1 चाहिए, और यहाँ पे 3/2 का HCF हमारा 1 आया है। तो आप पूछेंगे कि क्या 3/2 परिमेय संख्या है? तो मैं बोलूंगा कि हाँ, 3/2 हमारा परिमेय संख्या है। 3/2 हमारा परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये p/q यदि बाटा के रूप में है, p/q के रूप में है, और प्लस में q = नॉट 0, आई मीन नीचे जो q के जगह पे 2 है, ये इसका मान 0 नहीं है, तथा HCF pq का 1 आना चाहिए। तो p/q के रूप में 3/2 है, तो 3/2 का HCF हमारा यदि 1 आया है, तो इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे 2 बटा खाली सिर्फ 2 भी लिखेंगे तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। यदि यहाँ पे 3/√4 लिखूं तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या इसलिए होगा क्योंकि हम लोग यदि √4 का वर्गमूल करेंगे ना, तो हमारा यहाँ पे 3/2 वही 2 ही आएगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है। कैसे होता है मैं बताया हूं कि यहाँ पे इस √4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 फिर गुना करेंगे तो √4 ही आएगा। और यहाँ पे फिर यहाँ पे 3/स्क्वायर रूट लेके उड़ जाता है, तो सिर्फ हमारा 2 बचेगा। तो 3/2, और 3/2 यहाँ पे मैं बताया था कि परिमेय संख्या है, और ये 3/√4 भी 3/2 के ही बराबर है, तो इसलिए 3/√4 भी हमारा परिमेय संख्या होगा। यदि यहाँ पे √9 लिखा जाए तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये √9 का वर्गमूल यदि निकाला जाए तो हमारा 3 आएगा, और इसके बाटा में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और 3 का HCF निकाला जाएगा तो इसका 1 ही आएगा। तो इसलिए ये भी हमारा √9 हो या फिर 3 हो, दोनों में से कोई भी रहे तो हमारा परिमेय संख्या ही होगा। नेक्स्ट हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे? तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि वैसा नंबर जिसका वर्गमूल ना हो, जिसे रूट में हो और उसका वर्गमूल नहीं हो, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, आई मीन इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/√2
2। अब यहाँ पे रूट अंडर जो 2 है इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। यदि यहाँ पे रूट अंडर 5 लिख दूं, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे रूट अंडर 3/2 लिख दूं, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से आप बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा नंबर्स कंप्लीट हुआ। और दोस्तों यदि आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर इसे दोबारा इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और बहुत ही आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया हूं। यदि थोड़ा बहुत आपका डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और यदि फिर भी इसमें दोबारा देखने के बाद भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा जरूर मेरे से कमेंट में कि कहां पे आपको डाउट फंस रहा है, उसको फिर मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।